हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारावल के दो टॉपिक्स। एक है नेम्ड राउट्स और दूसरा है राउट ग्रुप्स। देखिए, जो ये हमारा पहला टॉपिक है नेम्ड राउट्स, ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखिए, जब हम राउट्स बनाते हैं तो वहां पर हमारे सामने कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसी में से एक प्रॉब्लम है जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने एक राउट बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस राउट में मैंने यहाँ पर एक मेन राउट लिया जिसका नाम लिया है पेज, और इसका एक सब राउट है जिसका नाम लिया है अबाउट। मतलब कि अगर यूजर यूरल बार में कुछ इस तरीके का यूरल एंटर करता है, मतलब कि होस्ट के बाद पेज और उसके बाद अबाउट, तो हमारे पास यहाँ पे एचटीएमएल आ जाएगी अबाउट पेज। अब हमारी यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं इस राउट का एंकर टैग बनाना चाहता हूँ मल्टीपल व्यूज की फाइल में, कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर 3 व्यू की फाइल बना ली है। एक है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ब्लेड डॉट पीएचपी, एक है सेकंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी और लास्ट है हमारे पास थर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब इन तीनों के अंदर इसी राउट का अगर मेरे को एंकर टैग बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं लूंगा एंकर टैग, उसके बाद href और यहाँ पर स्लैश पेज स्लैश अबाउट। मैंने तीनों पेजेस में इसी तरीके का सेम राउट बना लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, किसी रीजन से हमारे को यहाँ पर इस राउट का नेम चेंज करना पड़ जाता है। मान लीजिए अभी यहाँ पर राउट का नेम है अबाउट और इसका नेम चेंज करना पड़ गया अबाउट हाइफन अस। मतलब कि अबाउट अस मैंने एक नया नेम क्रिएट कर दिया अपने राउट का। अब इससे होगा क्या, जितने भी पेजेस के अंदर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 3 पेजेस के अंदर इसका ऑलरेडी यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट कर चुका था, तो ये तीनों पेजेस के अंदर यहाँ पर हमारे एंकर टैग चलने बंद हो जाएंगे क्योंकि वो सर्च करेंगे अबाउट नाम का राउट। मगर हमने इसका रीनेम कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 सोल्यूशन है। एक तो या तो है कि मैं इन तीनों फाइल्स को ओपन करूं और यहाँ पर जाकर राउट का नेम चेंज करूं। तो अभी के लिए तो वो इजी लग रहा है क्योंकि हमारे सिर्फ 3 ही पेज हैं। अगर यहाँ पर 30 पेजेस होते तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंथी हो जाता। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लारावल के अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं नेम्ड राउट्स। उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा राउट होता है उसको हम एक नेम दे देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल राउट के एंड में मैं यहाँ लगाता हूँ एरो ऑपरेटर और यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है नेम, और इसके अंदर मैंने एक नया नेम दूंगा इस राउट को, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया अबाउट। अब ये पूरे जो हमने ऊपर राउट लिखा होता इसका रीनेम हो गया यहाँ पर अबाउट। यूजर को तो यूरल बार में यही दिखेगा पेज स्लैश अबाउट हाइफन अस, मगर हमें प्रोग्रामिंग में क्या यूज करना है, सिर्फ अबाउट। अब यहाँ पर जब भी मैं अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर इससे रिलेटेड एंकर टैग बनाऊंगा तो यहाँ पर हमारे को राउट नाम का फंक्शन यूज करना है हमारे href एट्रीब्यूट के अंदर कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने 2 बार करली ब्रेसेस लिए और लास्ट में भी 2 करली ब्रेसेस बंद किए हैं। अब ये क्या चीज है, देखिए जब भी हम लारावल के ब्लेड टेम्पलेट के अंदर काम करते हैं तो वहां पर हम डायरेक्ट से पीएचपी का कोड नहीं कर सकते जैसे हम प्योर पीएचपी में करते थे। अगर हमने एचटीएमएल के अंदर पीएचपी का कोड करना होता था तो वहां पर हम लिखते थे क्वेश्चन मार्क पीएचपी और एंड में भी ऐसे ही करते थे, क्वेश्चन मार्क से एंड करते थे। मगर यहाँ पर हमें वो पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जस्ट हमारे को 2 बार करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी होती है और 2 बार एंड। इसका मतलब होता है इसके अंदर जितना भी कोड आ रहा है वो पीएचपी का कोड है। तो यहाँ पर हमने एक पीएचपी का लारावल का फंक्शन यूज किया है राउट। राउट क्या हेल्प करता है, देखिए ये सर्च करता है किस नाम का राउट है और वहां पर इस राउट को डिस्प्ले कर देगा यूरल बार में। तो यही इस राउट फंक्शन की हमारे को हेल्प होती है। अब जो ये चेंज है मैंने तीनों पेजेस में आपको देख रहे हैं कि मैंने कर चुका हूं यहाँ पर, ये बिल्कुल हमें स्टार्टिंग में करना होता है। अब ऐसा करने से हमारे को क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पर हमारे को 2 बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि फ्यूचर में मैं अपने राउट्स का नेम कभी भी चेंज करता हूं तो मुझे हर फाइल के अंदर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर नेम सेट है अबाउट। देखिए, अगर मैं यहाँ से दोबारा से अबाउट अस से दोबारा से अस हटा देता हूँ और सीधा लिख देता हूँ अबाउट, तभी हमारे को इन व्यू फाइल्स के अंदर जाके कोई चेंज नहीं करना। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ से पेजेस ही हटा देता हूँ तब भी हमारे को इन फाइल्स में जाके कुछ भी नहीं करना है। और इसका एक दूसरा बेनिफिट भी होता है, वो ये है कि देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इतना लंबा राउट आ रहा था, एक पेरेंट राउट था और एक उसका सब राउट था, मगर हमारे को सिर्फ यहाँ पर एक ही वर्ड से हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ यही नेम मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। यहाँ पर हमारे को इतना लंबा राउट का नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है व्यू फाइल के अंदर। तो यही होता है इसका दूसरा बेनिफिट। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं नेम राउट्स को कैसे एक्चुअल में हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अपने वेब एडिटर के अंदर
अपनी फाइल ओपन कर लिए web.php। ये हमारी राउट्स की फाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं राउट्स फोल्डर के अंदर ये हमारी फाइल होती है web.php। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 राउट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। सबसे पहला है हमारा होम पेज का राउट, जहाँ पे लोड हो रही है हमारी welcome.view की फाइल। उसके बाद हमने एक पेज राउट बनाया यहाँ पर अबाउट का, जिसमें व्यू लोड हो रहा है अबाउट नाम से। और बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर एक पोस्ट नाम का भी राउट क्रिएट किया है, जो व्यू को लोड कर रहा है पोस्ट नाम के। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रिसोर्सिस के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर यहाँ पे 2 मैंने पेजेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं पेज ओपन करता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ होम फर्स्ट पेज। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास पोस्ट पेज में लिखा हुआ है पोस्ट पेज। यहाँ पर मैं एक पेज और क्रिएट कर लेता हूँ, जो है हमारा अबाउट अस के लिए। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ about.blade.php। ये देखिए अब यहाँ पर मैं हेडिंग 1 टैग डाल देता हूँ, मतलब कि H1 टैग, और इसके अंदर लिख देता हूँ अबाउट पेज। ये देखिए अब ये तीनों राउट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको एक बार मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट कॉलन 8000, मतलब कि हमारे सर्वर का पोर्ट नेम, तो यहाँ पर हमारा होम पेज ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा पेज ओपन करके दिखाता हूँ अबाउट का। तो उसके लिए मैं राउट नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अबाउट। तो देखिए अबाउट का पेज ओपन हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा पोस्ट का भी पेज है। तो मैंने यहाँ पर लिखा पोस्ट और यहाँ पर आ गया पोस्ट पेज। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पोस्ट पेज की और अबाउट पेज का यहाँ पर एंकर टैग बनाकर अलग अलग पेजेस में डाल देता हूँ, मतलब कि व्यूज की फाइल में। तो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने होम पेज में। ये देखिए मैं होम पेज पे गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों पेजेस का, हमारे अबाउट पेज का और पोस्ट पेज का, यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर href में जाके राउट का नेम दे देता हूँ /about। इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ पोस्ट। ये देखिए तो ये मैंने होम पेज पे अपने एंकर टैग क्रिएट कर लिए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल को सेव करके मैं अपने अबाउट पेज में भी आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये दोनों टैग डाल देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैं वापस जाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ होम। ये देखिए होम टैग के लिए मैंने सिर्फ स्लैश डाला यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर होम पेज पे आके सबसे पहले आपको ब्राउजर में चेक कराता हूँ कि हमारे एंकर टैग जो हैं वो प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर पोस्ट हटा के यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखिए हमारा होम पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पर दोनों लिंक्स भी आ रहे हैं। देखिए अगर मैं अबाउट पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अबाउट पेज ओपन हो जाता है। मैं वापस होम पे जाना चाहता हूँ, वापस होम पे आता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो वापस पोस्ट पे आ जाता हूँ। मैं वापस यहाँ से चला जाता हूँ बैक में। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने पोस्ट राउट का यहाँ पर नेम ही चेंज कर देता हूँ, मतलब कि थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा अपने web.php पेज में और यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट की जगह लिख देता हूँ पोस्ट। देखिए मैंने यहाँ पर 3-4 बार s डाल दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे जितने भी एंकर टैग्स हैं जहाँ पर हमने पोस्ट यूज किया था वो नहीं चलेंगे। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया। अब देखिए अगर मैं पोस्ट पेज पे अब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक एरर पेज, मतलब कि 404 पेज नॉट फाउंड। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कभी भी ना हो, तो उसी का हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है, नेम्ड राउट्स। देखिए अगर हम फ्यूचर में कभी भी इसका रीनेम करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि जितने भी पेजेस में इसका मैंने यहाँ पर एंकर टैग डाला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी डाला हुआ है, अबाउट पेज में भी डाला हुआ है, इन पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब भी मैं इस तरह का राउट बना रहा हूँ तो बिल्कुल उसी टाइम पे मैं इसको नेम भी दे दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ एरो ऑपरेटर और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ नेम और इसको एक नेम भी दे देता हूँ। तो मैंने इसका मान लीजिए नाम दे दिया माई पोस्ट। ये देखिए मैं यहाँ से जितने एस लगाए थे अभी उसे हटा देता हूँ। मैं आपको दोबारा लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पर ये मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस राउट को एक नेम दे दिया है माई पोस्ट। अब फ्यूचर में इसमें कोई भी चेंज होंगे तो इससे हमारे राउट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसके एंकर टैग्स पे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ। अब जब भी मैं इस तरह के यहाँ पर एंकर टैग बना रहा हूँ पोस्ट से रिलेटेड तो मुझे ये नहीं लिखना है,
यहाँ पर मुझे अपना PHP का फंक्शन यूज करना है, मतलब कि लारावेल का राउट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 बार कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ, ये देखिए, उसके बीच में स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा राउट। ये लारावेल का अपना खुद का फंक्शन है, ये राउट के यूआरएल को लोड करने का काम करता है। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ ये बताना है कि मुझे कौन सा राउट यहाँ पे लोड करना है। तो यहाँ पर मैं लूंगा कोट्स, सिंगल कोट्स, और उसके बाद मैं अपने राउट का नेम ले लूंगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर इस केस में राउट का नेम है माई पोस्ट। मैं इसी को जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो हमें इस तरह से यहाँ पर लारावेल के अंदर एंकर टैग्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसी को चेक कराता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पर आया, मैं वापस बैक में जाता हूँ, होम पेज पे फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए एक बार मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सब कुछ सही चल रहा है, पेज भी लोड हो चुका है। अब मैं जाके यहाँ पर अपने राउट का रीनेम कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया web.php फाइल में, और यहाँ पर जाकर दोबारा से लिख देता हूँ SSS। देखिए मैंने इस राउट का यहाँ पे रीनेम कर लिया है। अब इससे हमारे एंकर टैग्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली में इसको लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया। देखिए मैं दोबारा से इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए पोस्ट नाम का यहाँ पर कोई भी राउट नहीं है। मगर अगर मैं यहाँ पर होम पेज पे जाऊँगा और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए जब मैं यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से हमारा पोस्ट पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पे राउट का रीनेम ही हुआ और मैंने यहाँ पर सोल्यूशन यूज किया नेम राउट। मैं किसी और फाइल में जाता हूँ, मैं यहाँ पर गया अबाउट वाली फाइल में और यहाँ से भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है पोस्ट, क्योंकि मैंने अबाउट की व्यू फाइल में कोई चेंज नहीं किया है। तो जैसा मैंने लिंक यहाँ पर क्रिएट किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल सेम सा ही लिंक मेरे को यहाँ पर भी डालना पड़ेगा हमारे अबाउट पेज में। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर गया अपने पोस्ट पेज पे, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए ऊपर भी देखिए हमारा नया राउट यहाँ पे लोड हो चुका है। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम ही अपनी व्यू फाइल के अंदर लारावेल के राउट फंक्शन को यूज करके ही एंकर टैग बनाने हैं। उसके बाद मैं कभी भी यहाँ पर पोस्ट का रीनेम करूंगा तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर दोबारा से जाता हूँ अपनी फाइल में राउट की। अब मैं इसको दोबारा से रीनेम कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया पेज/पोस्ट, यहाँ मल्टीपल एस हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही एस रखता हूँ, पोस्ट। तो देखिए मैंने दोबारा से रीनेम कर दिया। अब मेरे को इन फाइल्स में जाकर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नया राउट यहाँ पे आ चुका है, पेज/पोस्ट, आप देख रहे हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है नेम्ड राउट्स, जिसमें हम किसी भी राउट का यहाँ पे जाके नेम रख देते हैं और उसी को बाद में यूज करते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं कि हमें बार बार जाके कहीं पर जहां पर भी हमने एंकर टैग बनाए हैं वहां पर हमें दोबारा से लिंक चेंज नहीं करना पड़ता। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर हमने मल्टीपल ऐसे राउट्स बनाए हैं तो उसके लिए सिर्फ हमारे को यहाँ पर एक ही नाम लेना होता है, जैसे कि मैंने अपने केस में लिया माई पोस्ट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये होम पेज का भी यहाँ पर बना रखा है /। अब इससे हमारे को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर होम पेज का लिंक बनाऊं, तो देखिए मैंने कहीं पर, ये देखिए मैंने इस पेज पर होम पेज का लिंक बनाया हुआ, मगर ये / से कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर जाकर इसको रीनेम कर सकता हूँ नेम फंक्शन को यूज करके। तो देखिए जो होम पेज का यहाँ पे राउट है जिसमें / है, इसका नाम ही मैं रख देता हूँ होम। अब इससे क्लियर भी हो गया कि ये होम पेज का राउट है। अब जब भी मुझे इस पेज का यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने ये कोड किया था बिल्कुल वैसे ही कोड करना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ / की जगह पे और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ होम। ये देखिए तो ये हमने अबाउट पेज में क्रिएट किया हुआ है। एक बार मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, ये मेरा होम पेज है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैं एक बार अबाउट पेज में जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर होम का लिंक आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए दोबारा से मेरा होम पेज ओपन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम कैसे नेम राउट्स को यूज कर सकते हैं। मैंने 2 जगह आपको ये यूज करके दिखाया। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक कराता हूँ जिसका नाम है रीडायरेक्ट। देखिए मान लीजिए आपने ये राउट बना रखा है अबाउट, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। ये देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पर एक राउट बनाया अबाउट नाम से। अब ये पेज मेरा मान लीजिए बहुत टाइम से चल रहा है वेबसाइट पे और किसी रीजन की वजह से
मैं इस राउट का नेम ही टोटल चेंज करना चाहता हूं। मैं इसका नेम चेंज करना चाहता हूं टेस्ट। ये देखिए, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जिन यूजर ने हमारी वेबसाइट के उस पेज का बुकमार्क कर रखा होगा या जिनको याद होगा कि हमने इस तरह का एक पेज क्रिएट कर रखा है, तो जब भी वो उसे दोबारा असेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पेज ओपन नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि यूजर अगर पुराने राउट पे दोबारा से असेस करने की कोशिश करे, अगर वो वेबसाइट के बाद में लिखता है /about, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट नाम का यहाँ पे राउट ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रीडायरेक्शन यूज कर सकता हूँ। तो देखिए उसको हम कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट : और यहाँ पे मेथड यूज करूंगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है कि यूजर जोन सा डालने वाला है। तो देखिए यूजर अगर डालेगा यहाँ पे अबाउट, तो मैं चाहता हूं यहाँ पर टेस्ट नाम का राउट ओपन हो जाए। तो उसके लिए मेरे को सेकंड पैरामीटर में देना पड़ेगा टेस्ट। ये देखिए, बस ये एक लाइन का ही कोड होता है। अब यूजर कभी भी इस पेज को अगर असेस करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं एक बार आपको फाइल में चेक भी करा देता हूं। देखिए मैं यहां पर गया, अब ये मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूं एक बार, और यहां देखिए अबाउट का यहां पर लिंक है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर टेस्ट ओपन हो गया। आप देख रहे हैं, मैं दोबारा से यहां पर अबाउट लिखकर कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और यहां देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया टेस्ट में, क्योंकि अबाउट वाला पेज ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो रहा है टेस्ट वाले पेज पर। तो यही होता है रीडायरेक्शन। यहां पर हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर भी होता है इसके अंदर, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि रीडायरेक्शन जो हमने की है ये टेम्परेरीली है या परमानेंट। अगर वो परमानेंट है तो हमें उसका कोड देना पड़ेगा। तो देखिए रीडायरेक्शन के अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे परमानेंट के लिए होते हैं यहाँ पर 301। इसका मतलब है कि हमने जो रीडायरेक्शन लगाई है परमानेंट हो चुकी है। अब यूजर कभी भी अबाउट को क्लिक करेगा तो यहाँ पर टेस्ट नाम का ही पेज ओपन होगा। बेसिकली इस तरह का कोड जो होता है ये सर्च इंजन्स के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अब हमारे को अपनी डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस करने हैं। जहां पर हम पहले दिखाते थे अबाउट, वहां पर अब दिखाना है टेस्ट। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर कोड्स होते हैं रीडायरेक्शन के लिए। देखिए मैं यहां पर गया, अब यहां पर गूगल पे जाके मुझे सर्च करना है रीडायरेक्ट कोड्स विकी। देखिए मैंने यहां पर सर्च किया तो यहां पर विकीपीडिया की साइट ओपन हो चुकी है। यहां पर है यूआरएल रीडायरेक्शन। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पेज को थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोड्स होते हैं 301, 302, 303, 307 और लास्ट में 308। इन सब के मतलब अलग अलग होते हैं, जिनके बारे में आप यहां पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए जो 301 होता है उसका मतलब होता है कि रीडायरेक्ट जो कर रहे हैं वो परमानेंटली हो रहा है। अगर आपको टेम्परेरी यहां पर रीडायरेक्शन लगाई है तो उसकी जगह पे आप यहां पे 302 भी दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि गूगल जैसे सर्च इंजन्स हैं वो अपनी डायरेक्टरी के अंदर इसको चेंज नहीं करेंगे। उनको पता लग जाएगा कि जो रीडायरेक्शन हो रही है वो टेम्परेरीली है, कुछ टाइम में उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर और भी तरह की रीडायरेक्शंस हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ पर 301 ही यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है परमानेंट रीडायरेक्शन। अब इसके बाद हम अपना लारावेल का थर्ड टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का भी मेन टॉपिक है, जिसका नाम है राउट ग्रुप्स। देखिए मान लीजिए मैंने राउट की फाइल में जाकर 3 राउट्स क्रिएट किए हैं कुछ इस तरह से। देखिए जैसे हमारा पहला राउट है जिसके अंदर हमने एक राउट बनाया है, पेज के अंदर /post है, उसके अंदर स्लैश लगा के 1 लिखा है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अलग राउट बनाया, पेज के अंदर यहाँ पे अबाउट है। फिर थर्ड राउट में मैंने लिखा है पेज, यहाँ पर एक मेन राउट है, उसके अंदर गैलरी नाम का राउट है। तो इन तीनों राउट्स में एक चीज कॉमन है, जो सबसे बेस राउट है उसका नेम सेम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है पेज। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे ये पेज ना लिखना पड़े। और दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि जहां पर पेज से रिलेटेड राउट्स बन रहे हैं उन सब का कोड एक साथ हो, मुझे बाद में पेज के अंदर बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। देखिए जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहां पर बहुत सारे पेजेस बनते हैं और उसके बहुत सारे राउट्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, तो उन राउट्स को मैनेज भी करना पड़ता है। तो उसी चीज की फैसिलिटी के लिए यहां पर लारावेल के अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं राउट ग्रुप्स। हम राउट्स का ग्रुप बना देते हैं। देखिए जैसे इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक नया राउट क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे राउट, फिर 2 बार कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके अंदर देंगे पेज। मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी राउट्स बनाऊं उसके अंदर प्रीफिक्स हो, मतलब कि उससे पहले जो मेन बेस राउट है उसका नेम होना चाहिए पेज। फिर मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुप, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं एक ग्रुप राउट बना रहा हूं जिसके अंदर मल्टीपल राउट्स आएंगे और मैं इसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन बना लूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अब इसी के अंदर मैं उन तीनों राउट्स को डाल दूंगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाए थे। अब यहां पर मैं पेजेस नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने पहले लिखा था पेज पेज पेज, यहां पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब है कि ये तीनों राउट्स सीधा से नहीं चलेंगे, इनसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा पेज, और उसके बाद इस मेन राउट का नाम आएगा। जैसे कि मैं आपको अबाउट का एग्जाम्पल दिखा देता हूं। अब मेरे को अगर इसे ओपन करना है तो मुझे यूआरएल में लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। अगर हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वेबसाइट है हमारी, तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आएगा और उसके बाद आएगा पेज, और पेज के अंदर अबाउट। तो जैसे ही यूजर ये डालेगा तो हमने जो भी इसके अंदर कोड किया होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो ये होता है हमारा राउट ग्रुप, जिसके अंदर हम बहुत सारे राउट्स का एक ग्रुप बना देते हैं। तो ये इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना एडिटर दोबारा से ओपन कर लिया और यहां पर मैंने अपनी फाइल ओपन कर रखी है web.php, जो कि हमारी राउट की फाइल है। अब यहां पे देख सकते हैं कि हमने यहां पर 4 राउट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे होम पेज का राउट, जो कि अभी हमने पहले ही बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 राउट्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक अबाउट के लिए, इससे पहले वर्ड आ रहा है पेज, फिर सेकेंड राउट में भी ऐसे ही है, गैलरी का पेज है, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ पेज। अब यहाँ पर जो तीसरा राउट है, इसमें मल्टीपल यहाँ पे राउट्स आ रहे हैं, मतलब कि पेज है, उसके अंदर पोस्ट है, पोस्ट के अंदर फर्स्ट पोस्ट है। अब तीनों राउट्स के अंदर यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो है पेज पेज पेज। अब मैं चाहता हूं कि पेज 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 मेरे को दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े और इनका कोड भी एक साथ ही रहे, मतलब कि ग्रुप में रहे। जिससे होगा क्या, बाद में अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी होगी तो मैं इजिली से फाइंड कर सकता हूं और उसमें चेंजेस भी कर सकता हूं। तो देखिए, उसके लिए मुझे करना क्या होगा। सबसे पहले मैं यहां पर अपना ग्रुप राउट बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहां पर आता हूं और यहां पर लिखता हूं राउट, और यहां पे लिखूंगा प्रीफिक्स। और मैं चाहता हूं कि जितने भी राउट्स हैं उसमें एक चीज कॉमन है, जो सबसे पहले आ रही है वो है पेज। तो उसी को मैं यहां पे लिख लेता हूं। उसके बाद मैंने एरो ऑपरेटर लगाया और मैं यहां पे लिखूंगा ग्रुप। ग्रुप के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, एक अनोनिमस फंक्शन। ये देखिए, तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पर ग्रुप राउट बना लिया है, जिसके अंदर सबसे कॉमन चीज क्या है, वो है पेज, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रही होगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं ये इन तीनों राउट्स को यहां से कट करके इस मेन राउट के अंदर डाल देता हूं, जो मैंने अभी ग्रुप राउट बनाया। ये देखिए, अब इसके अंदर जाकर मुझे ये पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, तो ये बन गया हमारा ग्रुप राउट। एक बार मैं आपको ब्राउजर में जाके चेक भी करा देता हूं। देखिए, मैं यहां पर आया और यहां पर सबसे पहले मैं अपना राउट चेक करूंगा, जिसका नाम है अबाउट। तो देखिए, अबाउट जो है सीधा नहीं चल रहा है, यहां पे एरर आ गया 404, क्योंकि इससे पहले मुझे डालना है यहां पर पेज। तो मैं यहां पर अपना मेन राउट का नेम डाल देता हूं, जिसका नाम है पेज, और उसके अंदर सब राउट बना हुआ है अबाउट। तो ये देखिए, इस केस में ये प्रॉपरली रन कर रहा है। अब मैं यहां पर लिखता हूं पेज/गैलरी, तो देखिए ये भी प्रॉपर चल रहा है। अब इसके बाद मैं जैसे लिखता हूं पोस्ट/फर्स्ट पोस्ट, और देखिए ये भी प्रॉपर चल रहा है। यहां पर देखिए कितने सारे राउट्स आ चुके हैं, पेज के अंदर पोस्ट, पोस्ट के अंदर फर्स्ट पोस्ट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने यहां पर यूज किया ग्रुप राउट, जिसमें यहां पर मल्टीपल राउट्स की ग्रुपिंग हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर एक मेन टॉपिक कराने वाला हूं, जो लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए, मान लीजिए हमने यहां पर कोई ऐसा पेज बनाया ही नहीं जो हमारे राउट के अंदर हो। जैसे यहां मैं लिख देता हूं ABC। अब इस नाम का कोई भी मैंने राउट नहीं बनाया हुआ। अगर यहां पर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप जानते हैं कि यहां पर आ जाएगा 404 का एरर कि पेज नॉट फाउंड। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का यहां पर पेज ना डिस्प्ले हो, वो कोई अच्छा सा पेज हो HTML का, जिसके अंदर लिखा हो फाइल नॉट फाउंड या कुछ भी ऐसा मैसेज शो हो रहा हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी होती है राउट के अंदर फॉल बैक की। तो देखिए, उसको मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे लिखना है राउट कॉलन, और यहां पे हमारे मेथड का नाम रहेगा फॉल बैक, और इसके अंदर मैं अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूं। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि यूजर कोई भी ऐसा पेज असेस करने की अगर कोशिश करता है कि जो हमने राउट क्रिएट ही नहीं किया, ना हमने कोई व्यू बना रखा है उससे रिलेटेड, कुछ भी नहीं बना हुआ, तो यहां पर ऑटोमेटिकली मैसेज शो हो जाए। मैं यहां लिख देता हूं रिटर्न, और यहां पर मैंने ले लिया H1 टैग, और इसके अंदर एक मैसेज शो कर देता हूं पेज नॉट फाउंड। ये देखिए, यहां पर आप कोई व्यू फाइल भी यहां पर कॉल कर सकते हैं,
जैसे कि मैं एक परमानेंट एक फाइल ही बना के रख दूं पेज नॉट फाउंड के लिए, जहां पर अच्छी सी HTML और CSS वगैरह लोड हो रही हो, मगर यहाँ पर जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया। देखिए अभी भी यहाँ पर राउट का नेम लिखा हुआ ABC, जो कि मैंने बनाया ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। और मान लीजिए अगर मैंने कोई पेज बना रखा है, ये देखिए पेज/अबाउट, तो ये चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर पेज के बाद भी कुछ लिख देता हूं जैसे, और एंटर प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फॉलबैक मेथड को कैसे यूज करते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये लारावल के जो डिफॉल्ट 404 का पेज ओपन होता है उसको नहीं दिखाता, ये जो पेज हमने क्रिएट किया है उसको शो करता है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी व्यू की फाइल भी लोड कर सकते हैं जिसमें आप प्रॉपर ये मैसेज दिखा सकते हैं पेज नॉट फाउंड। तो ये था हमारा राउटिंग का लास्ट टॉपिक। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू और ब्लेड टेम्पलेट के बारे में, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।